हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर बात करने वाले हैं, पीपीसी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजर इकोनॉमिक्स में। ये टॉपिक क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी शायद आपने पढ़ा होगा, अगर आप मैनेजर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो, है ना। तो ये पीपीसी कर्व क्या होता है, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मीनिंग समझ लेते हैं कि पीपीसी का मीनिंग क्या है। और आपको बता दो कि इस वीडियो के आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। पीपीसी, देखिए पीपीसी का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। पीपीसी कर्व क्या होता है, ये चीज बेसिकली कहां से निकली है, पहले उसको समझिए। देखिए आपको ना, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस की, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी में तीन प्रॉब्लम होती है सेंट्रल प्रॉब्लम: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड बाय हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को दूर करता है पीपीसी। कि बनाए क्या, इकोनॉमी में इतने सारे गुड्स में से क्या बनाए, क्योंकि रिसोर्सेज तुम्हारे पास लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत तकड़ी पड़ी हुई है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कार्स रिसोर्सेज है। तो कम रिसोर्सेज में कैसा कॉम्बिनेशन बनाए कि इतने सारे गुड्स में से क्या क्या बनाए। तो इसलिए इसी को पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रोडक्शन करने की। सो पीपीसी शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस बनाना ऑफ टू गुड्स। हम यहां पर देखिए, वैसे तो इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स बनते हैं, एक दो तीन चार, ऐसे तो 15 हजारों गुड्स बनते हैं। लेकिन हम, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिर्फ हम दो गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। दो गुड्स, कम से कम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कितने गुड्स चाहिए, दो। तो दो के हिसाब से बढ़ेगा, ताकि आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाए, थोड़ा समझने में आसानी हो, इतने सारे गुड्स नहीं। ठीक है, तो पीपीसी shows all the combination of two goods which can be provided if all the resources are being used efficiently। अगर हम, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज पड़े हैं, उसको सारे रिसोर्सेज को अच्छे से एफिशिएंटली तरीके से लगा दे प्रोडक्शन करने में, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। दो गुड्स अगर बनाने हैं मुझे, क्या क्या करूं कि पहले वाले को कितना बनाऊंगा, दूसरे वाले को कितना बनाऊंगा, उसके कॉम्बिनेशंस बनाने अलग अलग आपको। और सारे रिसोर्सेज जो आपका लिमिटेड है, उसको सारे यूज करना है एफिशिएंटली। जो आपके पास रिसोर्सेज है, यानी कि लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, उस सारे रिसोर्सेज को आपने अच्छे से इस्तेमाल करके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसी को पीपीसी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। सो अगर मैं किसी एक की क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, तो दूसरे की घटानी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। सपोज करो कि आपके पास लेबर एक ही है, एक लेबर है, और एक लेबर को आपको दो जगह पे लगाना है, वीट और राइस को प्रोड्यूस करने में। तो आपको अगर वीट की प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो सारी लेबर को यहीं पे लगाना पड़ेगा। बेचारा राइस की नहीं कर पाएगा वो, तो राइस की प्रोडक्शन घट जाएगी। यही वो कह रहा है। एजम्पशन देखिए क्या क्या मान के चलते हैं पीपीसी के अंदर, इसको ध्यान से समझना है आपने। तो पीपीसी के अंदर एजम्पशन ये मान के चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में दो ही कमोडिटी प्रोड्यूस होती है। हम ये नहीं मानना कि बहुत सारी कमोडिटी प्रोड्यूस होती है। दूसरी एजम्पशन यही है कि मैंने जैसे आपको बताया कि जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो फिक्स्ड है। हमारे पास ज्यादा नहीं पड़े वो। अगर लैंड एक 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 हेक्टर है तो एक ही है, ये नहीं कि दो दो लैंड है हमारे पास। लेबर हमारे पास अगर दो है तो दो ही रहेगी, फिक्स है वो। प्रोडक्शन की जो टेक्निक है, यानी कि मशीनरी में अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी कांस्टेंट है, उसको मैं बदलूंगा नहीं। क्योंकि अगर बदलूंगा तो हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ जाए दूसरे की भी। तो हमें सब कुछ कांस्टेंट लेके चलना है। इकोनॉमी में पूरी इंप्लॉयमेंट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अंडर इंप्लॉयमेंट हो रही है, हम सारे रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये वो कह रहा है। फुल इंप्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि सारी रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, सबको काम दे पा रहा हूँ मैं। प्राइसेस भी कांस्टेंट है, प्राइस नहीं बदलना चाहिए किसी का भी। वरना हो सकता है कि मैं लेबर को वीट और राइस की जगह लगाना है, दो में लगाना है आपने, तो हो सकता है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा, तो हो सकता है मैं वीट में भी लगाना पाऊँ। तो इसलिए प्राइस नहीं बढ़ना है, सब कुछ कॉन्स्टेंट रखना है, फिर आपको प्रोडक्शन करनी है। तो दो कमोडिटी होनी चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होने चाहिए, मशीनरी भी फिक्स होनी चाहिए, टेक्निक और जो आपका प्रोडक्शन की है फुल इंप्लीमेंट होनी चाहिए, सबको काम मिले, प्राइसेस भी कॉन्स्टेंट हो। तो सब कुछ कहने का मतलब कॉन्स्टेंट रखना है, फिर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना है। तो कैसे बनेगा देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए। पहले आप देखिए, मैं पहले आपको शेड्यूल के थ्रू बताता हूं थोड़ा, तब सबको समझ में आएगा।
सपोज करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में दो गुड्स आपको बनाने हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्लॉथ बनाना है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप कोई भी ले सकते हो, क्लॉथ और वीट बनाना है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज करते हैं क्लॉथ आपको बनाना है 1 2 3 4 5। अब जब आप एक क्लॉथ बनाते हो तो वीट 14 बनता है ना? वीट कितना बनता है? 14। अब जैसे ही आप क्लॉथ दो बनाना चाहते हो तो क्या वीट 14 का 14 ही रहेगा? मैंने जैसे बताया था आपको, आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम है, यानी कि सपोज करो लेबर है आपके पास, तो लेबर दो पड़ी है आपके पास, दो लेबर है सपोज करो। अब उसको वो तो या तो क्लॉथ में लगा सकते हो या वीट में, दोनों में लगा रहे हो आप लेबर, है ना? एक एक लेबर लगा रहे हो। अब जैसे ही आप क्लॉथ ज्यादा बनाएगा वो लेबर, तो उसको मान लेते क्लॉथ बनाना सीधा आता है। ध्यान से एक बात समझना, यहां पर एक पॉइंट और था, ये एजम्पशन में एक पॉइंट और लिखना है आपने। वो क्या है? कि जैसे ही व्हेन रिसोर्सेस, ठीक है, व्हेन रिसोर्सेस आर ट्रांसफर्ड टू अनदर कमोडिटी, जब आप दूसरे कमोडिटी में लगाते हो, देयर एफिशिएंसी गेट्स रिड्यूस्ड। समझ लो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि मतलब कि जब आप एक भी रिसोर्सेज को दूसरी कमोडिटी में लगाते हो तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती जितना पहले में कर रही थी। मान लेते हैं कि वो अगर आप उसको क्लॉथ बनाने में लगा रहे थे, ठीक है, अगर आप उसको क्लॉथ ही बनाने में लगा रहे थे सिर्फ, तो वो क्लॉथ अच्छे से बना पाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आपने कहा कि उसको वीट भी बनाओ, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो वीट की प्रोडक्शन घट जाएगी, वीट उतना नहीं बना पाएगा जितना क्लॉथ अच्छे से बना पाएगा। तो अगर आप क्लॉथ को ज्यादा बनवाना चाहते हो तो वो वीट ज्यादा नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो वीट में अच्छा नहीं है बनाने में। अगर आप वीट बनाने में उसको लगाओगे लेबर को, तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन घट जाएगी। मान लो 14 की जगह वो कितना बना पा रहा है? 12 बना पा रहा है, तो 12 बना पाएगा सिर्फ वो, 14 नहीं बना पाएगा, क्योंकि वीट बनाने में अच्छा नहीं है। ऐसे ही अगर आप दोबारा से लेबर को फिर दोबारा से लगाओगे किसमें? क्लॉथ, अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हो तो दोबारा से क्लॉथ में लगाओगे तो वीट दोबारा से ज्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि वीट बनाने में अच्छा है ही नहीं वो। उसको पहले क्लॉथ भी काम करवा रहे हो, वीट भी काम करवा रहे हो एक तरफ से, उसको कह रहे हो क्लॉथ भी बना वीट भी बना। तो वो क्लॉथ तो बना पा रहा है लेकिन वीट की प्रोडक्शन घटती जा रही है। फिर दोबारा अगर कहेगा क्लॉथ ज्यादा बनाओ, 3 बनाओ, तो हो सकता, ये मैं देखो फिगर इमेजिनरी लेनी है आपने, कि आपने 2 घटाया, इमेजिनरी ले रहा हूं मैं। अब आप उसकी आपको ध्यान रखना है कि जितना आपने पहले घटाया था उतनी प्रोडक्शन और ज्यादा घट जाएगी। मतलब अगर पहले तो हमने 2 प्रोडक्शन घट रही थी वीट की, तो अब यहां पर और घट जाएगी, 3 घट जाएगी। समझ रहे हो बात को? अब 9 बनेगा। मतलब कि आपने जैसे ही रिसोर्सेज को दूसरी जगह लगाते हो तो उसकी प्रोडक्शन बहुत गिर जाती है और गिरती रहती है। कि पहले वीट की प्रोडक्शन 2 गिरी, लेकिन अब आपने और ज्यादा गिरानी है, 3 गिरानी है। फिर आपने और ज्यादा गिरानी है, 4 गिरानी है, बिकॉज उसकी रिसोर्सेज की एफिशिएंसी गिरती जा रही है, तो 5 बनेगा। फिर और ज्यादा गिरानी है, 5 गिरानी है, तो कितनी बन जाएगी? 0। तो देखो इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। आपने क्लॉथ को नीचे लेना है, 1 2 3 4 5। वीट को आपने देखिए ये 5 5 का गैप ले सकते हो, यहाँ पर 5 का गैप दे रखा है इन्होंने, ठीक है, या 4 4 का गैप भी ले सकते हो। तो ये शेप ऐसे बनेगी, इसको बोलते हैं कॉनकेव शेप, कॉनकेव शेप, ठीक है, ये होती है। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ बनाना है। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप किसी एक की प्रोडक्शन घटाओगे तो दूसरे की गिरेगी, और वो गिरती जाएगी। मतलब पहले आपने अगर जितनी गिराई उससे ज्यादा गिरानी है, फिर उससे ज्यादा गिरानी है, क्योंकि इसकी हमने एजम्पशन मान के चली है कि वो रिसोर्सेज की एफिशिएंसी गिरती रहती है, ठीक है। तो ये चीज होती है। देखो आप फीचर्स की बात करते हैं जरा, फीचर्स क्या है हमारे? फीचर्स यही है कि देखो आप देख सकते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड टू द राइट बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये राइट की तरफ जा रहा था, है ना? ये डाउनवर्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि वीट की प्रोडक्शन घटती जा रही थी, तो ये नीचे जा रहा है डाउनवर्ड और राइट की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि क्लॉथ तो बढ़ रहा है, क्लॉथ बढ़ रहा है इसलिए राइट की तरफ जा रहा है। तो कॉनकेव राइट है ये, डाउनवर्ड टू राइट, ठीक है, क्योंकि आप दूसरे की क्वांटिटी घटा रहे हो, इसकी वजह से डाउनवर्ड बन रहा है। दूसरा आप देख सकते हो कि कॉनकेव शेप है। कॉनकेव शेप क्यों आ रही है? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये जो आप घटा रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो आपने वीट की प्रोडक्शन घटा रहे थे, ये जितना पहले घटा रहे थे उससे ज्यादा घटा रहे थे। पहले 2 गिराई, तो 3 गिराई, फिर 4 गिराई। अगर ये कांस्टेंट गिरेगा ना, 2 2 करके गिरेगा,
तो ये कॉनकेव नहीं बनेगा, ये स्ट्रेट बन जाएगा। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि एक की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे की कितनी घटा रहे हो। तो देखो पहले तो आपने घटाई नहीं किसी की भी, तो डैश मार दिया। दूसरे की आपने दो घटाई, दूसरी जब आपने दो क्लॉथ बनाए तो उसकी दो घटाई, तो इसको बोलेंगे आपने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी को दो आ रही है। फिर इसकी तीन बनाई तो इसकी तीन घटाई, तो ये तीन आ रहा है। जब इसकी चार बनाई तो चार घटा रहे हो आप, फिर चार आ रहा है। समझ लो बात को। फिर आपने जब पांच बनाई तो पूरी पांच की पांच घटा दी इसकी। तो ये क्योंकि मार्जिन अपॉर्चुनिटी को बढ़ रहा है, इसकी वजह से आपका कॉनकेव शेप आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉनकेव शेप क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपका एग्जांपल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो यहीं से ही। कि सपोज करो पेन और पेंसिल बनाना है आपके पास, और आपके पास रिसोर्सेज जो है वो फिक्स है। कंपनी 2000 पेन बना सकती है, अगर वो सिंगल पेन, कंपनी जो है वो 2000 पेंसिल बना सकती है अगर वो पेन ना बनाए। तो अगर वो 1500 पेन बनाती है, 1500 पेन बना सकती है, वो कह रहा है कि अगर वो पेंसिल ना बने, मतलब कहने का मतलब मैक्सिमम पेन 1500 बना सकती है, 2000 पेंसिल बना सकती है। अगर मान लेते हैं कि वो 1000 पेन बना रही है करंटली, और 800 पेन बना रही है, 1000 पेंसिल, 800 पेन। तो अगर उसको पेंसिल की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो किसकी घटानी पड़ेगी? पेन्स की, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये चीज होती है। तो एक की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे की घटानी पड़ती है, और जितनी पहले घटा रहे हो उससे ज्यादा घटानी पड़ती है, बिकॉज रिसोर्सेज की एफिशिएंसी गिर गिर जाती है। इसलिए मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी को गिर जाती है, और ये मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी को बढ़ती रहती है, इसकी वजह से कॉनकेव बनता है। अगर ये गिरेगी ना, ये भी ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान लेते हैं कितनी रह रही है, दो दो गिरा रहे हो सिर्फ आप, दो दो दो, मतलब सेम टू सेम गिरा रहे हो जितना पहले घटा रहे थे, तो ये आपका पीपीसी कर्व बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आप पहले दो गिरा रहे थे तो ज्यादा गिरा रहे थे, फिर आप तो ये ज्यादा बढ़ा रहे हो, पर ये इतना गिरा नहीं रहे। ये इस वजह से हो रहा है, मार्जिन ऑफ कॉस्ट गिर रही है। लेकिन अगर सपोज करो ये बढ़ बढ़ने की जगह गिर जाए, कि पहले आप दो गिरा रहे हो, फिर मतलब पहले आप पांच गिरा रहे हो, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, मतलब मार्जिन ऑफ कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हो। तो डिक्रीज करोगे ना तो ये शेप ऐसे बनेगी, कॉनकेव शेप बनेगी, कॉनकेव ऐसे। कॉनकेव नहीं, सॉरी कॉन्वेक्स, मैं कॉनकेव बोल रहा हूँ, सॉरी, ये कॉन्वेक्स बनेगी। ये भी आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से कई सार, कि कॉनकेव शेप क्यों बन रही है, बिकॉज मार्जिन ऑफ कॉस्ट बढ़ रही है। यानी कि आप इसकी प्रोडक्शन ज्यादा गिरा रहे हो, बट इसकी ज्यादा बढ़ नहीं पा रही, इस वजह से ये कॉनकेव बन रहा है। बट अगर ये डिक्रीज होता तो क्या होता, ये कॉन्वेक्स बनता, क्योंकि फिर इसकी ज्यादा बढ़ा रहे होते, इसकी कम घटा रहे होते। ठीक है, क्लॉथ की ज्यादा बढ़ा रहे होते, इसकी कम घटा रहे होते। तो ये चीज होती है, तो इसको लिख लो कहीं पे, कि मार्जिन ऑफ को अगर बढ़ती है तो कॉनकेव शेप बनती है पीपीसी की, अगर मार्जिन ऑफ को गिरती है तो कॉन्वेक्स बनती है, और अगर स्ट्रेट रहती है, अगर सॉरी कांस्टेंट रहती है तो स्ट्रेट बनता है। समझ आ गया? अब देखो मार्जिनल सॉरी पीपीसी कर्व शिफ्ट कैसे होता है, कब होता है शिफ्ट ये। तो जैसे कि आपको कैपिटल अगर बढ़ गई, मैंने बताया था ना कि लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों फिक्स रहता है। तो सपोज करो कि कैपिटल अगर बढ़ गई है आपकी, तो आप ज्यादा बना पाओगे सामान। तो अगर इंक्रीज इन कैपिटल इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, तो पीपीसी जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि ये पीपीसी कर्व अगर ऐसे बन रहा है, तो अगर कैपिटल बढ़ रही है तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, यानी कि जितना पहले बना रहे थे थोड़ा सा ऊपर बनेगा कर्व, तो इसलिए ये कहते हैं अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्ड शिफ्ट। अगर लेकिन कैपिटल गिर गई, तो आपकी जो पहले पीपीसी कर्व अगर ऐसा बन रहा था, तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड शिफ्ट। ये से लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो पीपीसी कर्व अंदर कब बनेगा, जब आपके पास कैपिटल गिर जाए। बाहर कब बनेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कैसे हो जाएगा, जब प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी कैपिटल से। लेबर की वही दिक्कत है, अगर लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, मान लो कि हम क्या कह रहे थे कि लेबर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है दूसरे की, जब हम शिफ्ट करते हैं प्रोडक्शन पे, तभी तो ये मार्जिन ऑफ कॉस्ट बढ़ता है। लेकिन अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, तो यही होगा कि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एज अ रिजल्ट बर्डन ऑफ लेबर इंक्रीजेस, तो पीपीसी डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि लेबर की प्रोडक्शन, लेबर का जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। ठीक है ना।
तो वही चीज कह रहा है, वही चीज कह रहा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बर्डन, हाँ ये बिल्कुल सही है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ऊपर बनेगा अपवर्ड। लेकिन अगर लेबर का बर्डन इंक्रीज हो गया, यानी कि लेबर अच्छे से नहीं बना पा रहे, तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का वही सीन है, अगर आपकी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगी, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा वही चीज अपवर्ड की तरफ। लेकिन ओल्ड टेक्नोलॉजी है तो गिर जाएगा, सिंपल है और कुछ है ही नहीं। टाइम पीरियड, अगर पीपीसी देखिए शिफ्ट कैसे होगा, ड्यू टू चेंज इन टाइम पीरियड। अगर लॉन्ग रन में इकोनॉमी एफिशिएंसी में आती है, मतलब हमारी इकोनॉमी में एफिशिएंसी आ जाती है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पीपीसी और बढ़ जाएगा फिर, लेकिन अगर इकोनॉमी में एफिशिएंसी नहीं है प्रोडक्शन में, इकोनॉमी कैन नॉट गेट एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, टाइम पीरियड, यानी कि अगर टाइम के साथ साथ आपकी एफिशिएंसी गिरती जा रही है तो आपकी प्रोडक्शन गिर जाएगी, यानी कि पीपीसी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है तो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात, ये चीज होती है। तो इसलिए सिमिलरली प्रॉपरली मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, अगर आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, कहने का मतलब सारा लिंक करना है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, तो कोई भी फैक्टर ले सकते हो आप, शिफ्ट कैसे होगा कोई भी चीज। अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है, किस तरीके से बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, रॉ मटेरियल, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोई भी फैक्टर से आपको लिंक करना है प्रोडक्शन पे इफेक्ट क्या होगा। ठीक है ना। तो वही चीज है, अगर प्रॉपरली मैनेजमेंट होगी, एजुकेशन करवाएगी लेबर का, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो पीपीसी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मिसमैनेजमेंट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा, तो प्रोडक्शन घट जाएगी, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल है ना। अब देखो वाई पीपीसी एक्सपेंड्स आउटवर्ड्स, वो कह रहा है कि पीपीसी आउटवर्ड की तरफ एक्सपेंड क्यों होता है। तो वही चीज है ना कि मैंने आपको पीछे बताया, आउटवर्ड क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको कैपिटल बढ़ रही है, यानी कि आप न्यू प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मशीनरी बढ़ रही है, तो न्यू रॉ मटेरियल आ रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसको वैसे एक चीज एक लाइन में क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रोथ इन रिसोर्सेज। आपको क्या लिखना है, ग्रोथ इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि रिसोर्सेज में आ गया लैंड, लेबर, कैपिटल, और टेक्नोलॉजी आ गई मशीनरी वगैरह। इनमें ग्रोथ अगर हो जाती है तो पीपीसी हमेशा आउटवर्ड शिफ्ट होता है, ये लिखना है। वही लिखा हुआ है, देखो पहले आपने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, नहीं नहीं, तो आउटवर्ड होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है तो लेबर अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो इसलिए ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। समझ आ रही है बात। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।